चिंता मत कीजिए, हम 2-4-5 दिन के अंदर में आपकी गलियों के सड़क करवा देंगे। भाई साहब ने 10 दिन नहीं लगा, अपने आदमियों को भेज करके इन्होंने रोड को ठीक करवाया। सबके पास एक ताकत है, अंकित तलक का कान पकड़ के ले आओ, चौक पे खड़ा कर दो कि भैया तो बड़े बड़े भाषण देता था, आ और ये काम कर जो हम तेरे को बोल रहे हैं। अंकित तलक के साथ तो एक कॉलोनी वासी है, अंकित उनके पास पैसा है, उनके पास खरीदने की ताकत है, मेरे पास आपको जीतने की ताकत है, मेरे पास प्यार है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास संघर्ष। ये पुराना अर्बन स्टेट है, ये सबसे पुराना सेक्टर है। आप सोचिए इस 10 साल में इस भाजपा के विधायकों ने कुछ नहीं किया, इस भाजपा के उम्मीदवारों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना हित किया है, अपनी जेब से पैसे निकाले, लोगों के काम कराए। क्यों? क्योंकि वहां पे दिखाना था कि हमें टिकट चाहिए। 3 साल में आप सबको कमा लिया, क्या करूंगा वोट लेकर के? हाँ, वोट दोगे, सत्ता में आऊंगा, शक्ति मिलेगी और इस कलम से इस 5 साल में 500 बार खाली करने का काम कर दूंगा। जन सेवक क्रांति पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने अपने गठन से ही समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता भी जताई थी और इस बार के चुनाव में यह वादा और अधिक प्रबल होकर सामने आया। जन सेवक क्रांति पार्टी ने विभिन्न समाजों से आने वाले उम्मीदवारों को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि पार्टी सिर्फ एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वर्ग का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती है। इसी के साथ 14 सितंबर को अंकित अलग जी द्वारा आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आइए सुनिए अंकित अलग जी ने क्या कहा। नमस्ते सर। सर ये बताइए, जैसे आपने बोला कि गाँव का जो विकास है वो गड्ढे में है, तो वो गड्ढा आप कैसे भरेंगे? देखिए, वो गड्ढा भरा जाएगा शिक्षा के साथ, वो गड्ढा भरा जाएगा कलम से, वो गड्ढा भरा जाएगा उस कलम के हस्ताक्षर से जो ये लोगों ने इस गांव को 10 वर्ष पीछे कर दिया है। आप सेक्टर 4 में भी आए होंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं कि सेक्टर 4 की जो रोड है उसमें उस सड़क में गड्ढे हैं, एक गड्ढे में सड़क है। और ये पुराना अर्बन स्टेट है, ये सबसे पुराना सेक्टर है। आप सोचिए इस 10 साल में इस भाजपा के विधायकों ने कुछ नहीं किया, इस भाजपा के उम्मीदवारों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना हित किया है, अपनी जेब से पैसे निकाले, लोगों के काम कराए। क्यों? क्योंकि वहां पे दिखाना था कि हमें टिकट चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ऊपर वाला तो कुछ और ही चाहता था, टिकट कट। लेकिन भाजपा के लोगों ने आज तक लोगों के विकास के लिए सोचा ही नहीं, सिर्फ अपना विकास किया है, अपने आप को चेयरमैन बनवाना है, अपने आप को कुछ भाजपा में कोई अच्छा पद लेना है, ये काम भाजपा ने किया है। और अब रही दूसरी पार्टी की बात, कांग्रेस, वो बेचारी तो गायब ही थी, उनके उम्मीदवार तो गायब ही थे, अब आ गए हैं, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन जनता को सोचना होगा, जिसको आपने इतना वोट दिया, हम सब ने वोट दिया, वो वोट लेकर गायब हो गया और सोचिए विधायक बना देंगे तो क्या होगा? चंडीगढ़ होगा या कहीं से? 4.5 साल लोगों के बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, 4.5 साल लोगों से गायब रहे, मंच के माध्यम से भी कहा था। देखिए, चुनाव जीवी लोग जो होते हैं ना, वो चुनाव के समय पे आते हैं, लोगों के सुख दुख में नहीं आते हैं। अब वो आकर के कितना भी आग्रह कर लेगा, लोग समझदार बन चुके हैं, लोगों को भी सोचना है इस बात कि उनको वैसा व्यक्ति चाहिए जो 5 साल गायब रहे। आप सोचिए, जिनको 48,000 वोट मिले थे, जो बिना जीते 5 साल गायब हो गए, वो जीत के कहाँ जाएंगे? वो जीत के तो चंडीगढ़ बैठ रहेंगे या कहीं जो बैठ रहेंगे। आपको ले लिया मंच पे, आपने कहा निर्दलीय ने भी ये कर दिया, दो राज के पार्टी वालों ने भी ये कर दिया, तीनों प्रत्याशियों पर आपने लगा दिया। देखिए, आरोप नहीं है, ये सच है, तुलना जरूरी है। आप समझिए, जब भी कोई चुनाव होता है, जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके बीच में तुलना की जाती है। मैं तो आईना दिखा रहा हूँ, एक अंकित अलग है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। आपको हम कुछ भी चुनते हैं, हम सामान खरीदते हैं, हम अगर आप कमीज भी खरीदने जाएंगे ना तो आप 4 कमीज निकालेंगे, देखेंगे कौन सी कमीज आ रही है। आपको सोचना है कि किसको चुनना है, भाजपा, कांग्रेस या अंकित अलग। ये लड़ाई भाजपा, कांग्रेस और अंकित अलग की है। मैं लड़ता रहूँगा, ताउम्र लड़ता रहूँगा। इस गुड़गांव के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, इस हरियाणा के लिए मैंने अपने। अभी जी लास्ट सवाल है, मान लीजिए अगर आपको विधायक बना दिया जाए और सरकार होने के बावजूद क्या आप काम करवा देंगे? देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ कि लोगों की नीयत होनी चाहिए। इस सरकार के पास
बहुत बजट आता है, सरकार के पास जो संसाधन होते हैं, पावर होती है, शक्तियाँ होती हैं, ये इस्तेमाल ही नहीं करते। ये एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, इनके ऊपर टोकरी चलाने वाला, हिलाने वाला तो कोई और है ना, लेकिन इनके तक टोकरी नहीं बनेगा, इनके तक आवाज़ उठाएगा। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को सुना जाता है, बस भाग के ये लोग आवाज़ ही नहीं उठाते। अंकित जी, आपने ओपन चैलेंज किया है तीनों प्रत्याशियों को कि खुले मंच पे आप आए और गुड़गांव के विकास को लेकर हम लोग बात करें। देखिए, आपको ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सब लोग अभी आए होंगे अपनी मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से, सेक्टर 4 के अंदर प्रवेश किया होगा। सेक्टर 4 सबसे पुराना इलाका है, अर्बन स्टेट बोला जाता है। इस पूरी की मूवमेंट टूटी हुई है, यहीं से विकास पता लग जाता है ना। अर्बन स्टेट का यह हाल है, सोचिए कॉलोनी वासियों का क्या हाल होगा। और ये हाल किसने किया है? ये हाल इस 10 साल में बने हुए विधायकों ने किया है और उनके नेताओं ने किया है। जब ये पद प्रतिष्ठा पर रह करके कुछ नहीं कर पाए तो विधायक बन के क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जगह जगह विसर्जन कार्यक्रम थे और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार विधानसभा के चुनाव है और इस चुनावी माहौल में इस गुरुग्राम के लोग आनंद उठा रहे हैं। जगह जगह अलग अलग उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, उम्मीदवारों को देख रहे हैं, उम्मीदवारों को सुन रहे हैं। से 3 से 4 दिन पहले 9 तारीख को इस गुरुग्राम विधानसभा के लिए मैंने नामांकन भरा और वो नामांकन चुनाव आयोग और जो भी समिति होती है उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया अब तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अब तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं और उस चुनाव को लड़ने के लिए मुझे मेरे अपने लोगों का आशीर्वाद चाहिए था, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। इस गुरुग्राम को समस्याओं से मुक्त कराने के लिए उनकी तरफ चुनाव लड़ रहा है। इस गुरुग्राम में अच्छे अस्पताल बन सके इसलिए उनकी तरफ चुनाव लड़ रहा है। इस गुरुग्राम में उस माँ का जो दुख है कि वो देखती है कि उसके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा, उसको रोजगार दिलाने के लिए अपनी तरफ चुनाव लड़ रहा है। इस गुरुग्राम में जो सड़कें टूटी हुई हैं उसको ठीक करवाने के लिए, गड्ढों को भरवाने के लिए उनकी तरफ चुनाव लड़ रहा है। इस गुरुग्राम से पूंजीपति नेताओं को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को हटाने के लिए, जहां पे गुरुग्राम के अंदर बड़े पैसे वाले पूंजीपति धनाटे जो धन पद की बात लाने में आज इस गुरुग्राम के अंदर जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं आप सभी को बताएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो गुरुग्राम के छोटे से, मैं संकोच नहीं करूंगा इस बात को बोलने के लिए, मुझे शर्म नहीं आएगी इस बात को बोलने के लिए कि इन नेताओं ने इस गुरुग्राम की कॉलोनियों मजदूरों को अपनी पांव की जूती समझा है, उनके जमीन को खरीदने की ताकत रखते हैं। हम इनसे मूलभूत सुविधा मांगते हैं, ये बोलते हैं हम आपको 1000 रुपए का नोट दें। हम इनसे बोलते हैं हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दो, ये बोलते हैं तुम 50 औरतें आ दो मेरे पैम्फलेट बांटो, तुम्हारा काम हो गया। हम इनसे मांगते हैं कि हमें पक्की सड़कें दे दो, हमें साफ पीने का पानी दे दो, हमें ऐसे जिले दे दो जो ना हो। लेकिन ये क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा को, हमारे जमीन को खरीदने का काम करते हैं। ये कहते हैं इन लोगों को तो खुशियों में खरीद लेंगे और ऐसे ही हम विधायक बनते रहेंगे, ऐसे ही सरकार बनाते रहेंगे। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? आप बताइए। अपने साथ शिखर सर खड़े करके आया हूँ, 7 जन सेवक खड़े करके आया हूँ और 7 किरणों को लेकर के आपके बच्चों के लिए चुनाव आयोग से कलम छीन के लाया हूँ और आपके बच्चों के हाथ में देने आया हूँ। अब आपको सोचना है, मेरा तो काम हो गया, मैं कलम भी ले आया हूं, उसकी 7 किरणें भी ले आया हूं और आपको बता दूं
इस कलम के साथ किरणें कुछ कहती हैं। एक किरण कहती है गुड़गांव के लोगों को, गुड़गांव के बच्चों को शिक्षा दूंगी। एक किरण कहती है गुड़गांव के युवाओं को रोजगार दूंगी। एक किरण कहती है मैं गुड़गांव के लोगों को समान नजर से देखूंगी। एक किरण कहती है मैं सबको अखंड बनाऊंगी, टूटने नहीं दूंगी। एक किरण कहती है मैं मातृशक्ति को सशक्त बनाऊंगी, ताकतवर बनाऊंगी, इस मातृशक्ति को सुरक्षा दूंगी। एक किरण कहती है इस गुड़गांव का विकास करूंगी। अगर ये सात किरणें आपको लगी है तो इस सात किरणों को ताली बजा दो और दोनों हाथ करके उसे हाथ करके भारत माता जयकारा लगा दो। मेरा दिल खुश हो जाएगा कि आपको एक कलम से पसंद आया है। ये सात किरणें हमने कमल देख लिया, हमने हाथ देख लिया। पिछले 20 साल में हमने कई विधायक देखे। 2019 के अंदर हम सबने सुधीर सिंह को जिताया। 2014 के अंदर हमने उमेश कटवाल को जिताया। 2009 के अंदर हमने सुधीर कटारिया को जिताया। 2004 के अंदर हमने गोपीचंद गहलोत को जिताया। और सारे उत्पादन के कार्यक्रम थे, उनका मान किया था, सम्मान किया था। लेकिन हुआ क्या? आज भी हम लोग बात के लिए पीने के पानी के लिए, रोजगार के लिए, एक अस्पताल के लिए कब तक हम कर सके, कब तक हम कर सके? अब समय नहीं। मैं आपके सामने एक अपील करने आया हूं। मैं 5 मिनट बोलूंगा। ये मेरा दुख है, मेरी पीड़ा है जो मैं व्यक्त कर रहा हूं आपके सामने। इस बार 5 अक्टूबर को चुनाव है। 5 अक्टूबर को चुनाव है। इस बार आप जब चुनाव में जाएं, वोट डालने जाएं, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने दिल पे हाथ रखिएगा और सोचिएगा कि जो सड़कों में गड्ढे दिए हैं इसके लिए वोट किसको डाले? जो बुजुर्ग पेंशन हमारे बुजुर्ग करके खाते हैं उसके लिए वोट डाले? हमारे युवाओं को नशे की ओर बचाने वाले नेताओं के लिए वोट डाले? या हम इस प्रोग्राम में अच्छे अस्पतालों में उसके लिए वोट डाले? तुलना कीजिएगा। अंकित अलग एक ऐसा विकल्प है। अगर आप वोट देंगे, आप आशीर्वाद देंगे तो यकीन मानिए ये अंकित अलग एक सामान्य परिवार से आता है, एक छोटे से परिवार से आता है, लेकिन अपनी सोच को बहुत बड़ा किया है अंकित अलग ने। और ये कहता है कि चाहता है कि गुरुग्राम को आदर्श गुरुग्राम बनाओ। जब आप लोग मुझे मौका देंगे, आप लोग एक आशीर्वाद देंगे, क्या करूंगा वोट दे करके? हाँ, वोट दोगे, सबका मैं आऊंगा, शक्ति मिलेगी और इस कदम से इस 5 साल में 500 बार खाली करने का काम कर दूंगा। क्यों? मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि मैं शून्य पे सवार हूं। मैं शून्य पे सवार हूं, बेबस का कुमार हूं। मैं क्यों डरूं मुश्किलों से? मैं चुनौतियों से क्यों डरूं? मैं अकेला कह सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। ऊंच नीच से परे, ऊंच नीच से परे आठ में परे, ऊंच नीच से परे 8 में परे। मैं लड़ पड़ा हूं आपसे, शायद हाथ में लिए पे सवार हूं। मैं कहर 1000 हूं, यह आपको मानना होगा। मेरा कागज भी जाना और सबके पास एक ताकत है। अंकित अलग का कान पकड़ के ले आओ तो भैया तो बड़े बड़े भाषण देता था, आप और ये काम कर जो हम तुमको बोल रहे हैं। कोई कहता है मैं नवीन गोयल के साथ हूँ, कोई कहता है मैं मुकेश शर्मा के साथ हूँ, कोई कहता है मैं वो 5 साल छुपे हुए व्यक्ति मोहित ग्रोवर के साथ हूँ। अंकित अलग के साथ तो एक कॉलोनी वासी है। उनके पास पैसा है, उनके पास खरीदने की ताकत है। मेरे पास आपको जीतने की ताकत, मेरे पास प्यार है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास संघर्ष।
देखिए आपके बात होता है। मेरा क्या है, मैं तो वही भीमनगर का निवास अपना बिजनेस चलाना, सोचता हूँ इसमें पार्टी बनाता हूँ, दोस्तों को आगे लाता हूँ और इन पूंजीपति लोगों से लड़ना चाहता हूँ। कैसे लड़ूं? मैं अभी देखो श्री कृष्ण बाबा शाम का प्रेमी हूँ। बाबा कृष्ण शाम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कि पैसे वाला आएगा वही चुनाव जीत जाएगा ना, गलत। आपकी सोच के लिए आप सोचिए, एक गरीब आएगा, एक सामान्य परिवार का लड़का आएगा, जिसपे हम हाथ रखेंगे, जिसका हम हाथ पकड़ेंगे, उसकी पीठ को तपाएंगे और उसको आगे करेंगे और बोलेंगे तेरे कंधे से कंधा मिला के तो गाँव कलम साथ करने। मेरे पे लोग शर्तें लगा रहे हैं, 1000 वोट मिलेंगे, 2000 वोट मिलेंगे, कोई कहता 8000 वोट मिलेंगे। मैं कहता हूँ मेरे को अगर 8000 वोट मिले, 80,000 वोट मिले, तुम्हारे लिए वोट होंगे। मेरे लिए तो 80,000 लोगों का, 1 लाख लोगों का, 8 लाख का परिवार बन जाएगा। तू काम का। मैं विजेश्वर सिंह वायुसेना से रिटायर्ड हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अप्रैल में मेरी बेटी की शादी थी। मैं कैनकोन इनक्लेव में रहता हूँ। इस कैनकोन इनक्लेव का इतना बुरा हाल हो गया था, इसी वजह से ओवरफ्लो हो रहा था। किसी ने बताया कि अंकित भाई साहब के पास अप्रोच किया जाए। मैंने इनसे अप्रोच किया कि सर हमारी गली का कल्याण कीजिए, मेरी बेटी की शादी 10 दिन के बाद है। मेरी बेटी की शादी कैसी होगी? उसे कैसे भी जाकर देंगे? इन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, हम 2-4-5 दिन के अंदर में आपकी गलियों का सड़क करवा देंगे। भाई साहब ने 10 दिन नहीं लगा, अपने आदमियों को भेज करके इन्होंने रोड को ठीक करवाया। और उसमें ठीक है साहब, तुम अपनी बेटी की विदा किए वहां पे, तो क्या ऐसे इंसान को हम लोगों को वोट देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। आप अपने मेरा गुरु